जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों, आगे हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में आपसे बात करते हैं। यह आपका कैसा समय रहने वाला है, यह आप समझने की कोशिश करें। दोस्तों 23 सितंबर यानी आज से अचानक आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति अब बनने जा रही है, यह रिजल्ट आपको क्या देंगे, इसको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों आज 23 सितंबर को ग्रहों में जिन्हें युवराज की पदवी प्राप्त हुई है वह बुध ग्रह हैं और बुध महाराज का परिवर्तन होने जा रहा है। वैसे हम आपको बताएं कि बुध महाराज का परिवर्तन होता ही रहता है लगभग 20 से 25 दिनों में, परंतु यह परिवर्तन महापरिवर्तन कहा जा सकता है, क्योंकि बुध अब अपनी ही राशि कन्या राशि में यानी 23 सितंबर आज ही प्रवेश करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर 23 तारीख से लेकर के 10 अक्टूबर तक रहेंगे और कुछ योग भी बनने वाले हैं। ऐसे योग बनने वाले हैं, देखा जाए तो कन्या राशि में अक्टूबर 2023 से ही केतु महाराज विराजमान है और सूर्य भी 16 तारीख से यानी 16 सितंबर से विराजमान चल रहे हैं। इसलिए बुद्धादित्य योग का भी निर्माण होगा और जड़त योग यानी इसे जड़ बुद्धि नाम के योग से भी जाना जाता है। तो यह दो योगों का निर्माण हो जाएगा और साथ में त्रैग्रही योग भी बन जाएगा। देखा जाए यहाँ पर दोस्तों तो वह योग संयोग बनने वाले हैं, तो यह भी हमारे जीवन में प्रभाव डालेंगे। और बुध महाराज एक ऐसे ग्रह है जो हर एक ग्रह का अपना महत्व होता है, परंतु बुध एक ऐसा ग्रह माने जाते हैं जिनके बिना कोई भी काम कर पाना मुश्किल होता है। यानी बुध बुद्धि के अधिपति माने जाते हैं, बुध महाराज व्यापार के अधिपति माने जाते हैं, बुध महाराज शेयर मार्केट अन्य इत्यादि कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए बहुत ही यह परिवर्तन आपके लिए लाभदायक है। दोस्तों यदि आप कहीं अध्यापक हैं या आप छात्र हैं या वकील हैं या कोई हाई कोर्ट आदि के कहीं के जज हैं, कोई ऐसी निर्णायक कुर्सी पर बैठे हैं और ऐसा कार्य करते हैं जहां पर वाणी की विशेष आवश्यकता होती है, जैसे आप कोई राजनेता है, वकील है, तो सबसे ज्यादा काम इसमें होता है। राजनेता भी अगर मंच से बोलता है तो लाखों लोगों के सामने अपनी वाणी का प्रयोग करता है, तो वहां पर कैसी वाणी होना चाहिए, यह बुध महाराज की देन है। और मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे तो आपको सब लोग सराहना करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। ऐसे ही यहाँ पर जज है तो जज का भी काम वाणी का बहुत प्रयोग ज्यादा होता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब जैसे कोई दोस्तों यदि राजनेता मंच से होकर के और अपनी वाणी से कोई भी गलत अगर बात निकल जाती है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग यही सुनते हैं कि भाई कैसे बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इसलिए और कहा जाता है कि वाणी से आप किसी को मित्र भी बना सकते हैं और अपनी वाणी से आप किसी को शत्रु भी बना सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है और हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अंत तक रहने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। इसलिए बुध महाराज को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। खासकर इस राशि के सभी जातकों के लिए बुध महाराज बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके भाग्य से हैं और आपके बेस भी हैं। अब बुध का यह जो गोचर है कन्या राशि में यानी कि आपके 12वें भाव में होने जा रहा है, यह आपके जीवन में यदि अभी तक समस्याएं चल रही थी, बहुत ज्यादा जीवन में उलझने थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी, कोई भी काम आप करने की कोशिश करते थे, अनायास उसमें कहीं रोड़े अटक जाते थे, आपका कार्य नहीं बनता था आपके प्रयास करने के बावजूद भी, तो उसमें कुछ न कुछ बाधाएं अवश्य आ जाती थी और आप सफल की जगह असफल हो जाते थे। यह समय होगा जिसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलने लगे तो जीवन में व्यक्ति यदि कर्मशील हो तो उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कहने का मतलब हमारा यह है दोस्तों कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही,
इस संसार में सब कुछ है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके कर्म अच्छे हैं। तो कर्म को प्रधान कहा गया है, तो आप कर्मशील हैं तो सब कुछ प्राप्त आपको हो सकता है। इसी दुनिया में सब कुछ है, बस जो लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं उनका कारण कर्म ही होता है। यदि आप कर्मवाच्य हो या इस समय आप भगवान के प्रति लगाव रखेंगे और आपका लगाव बढ़ेगा भी और आपके कार्य में सफलता मिलेगी। आपको धार्मिक यात्राएं करने का मौका मिलेगा। यह ग्रह गोचर कह रहे हैं लंबी यात्रा करने का आपको मौका मिल सकता है। और आप कहीं विदेश में संपर्क हैं तो आपकी विदेश यात्रा भी संभव है। इस समय विदेश यात्रा करने का मौका आपको मिल सकता है। यह बहुत अच्छा आपका क्रीम समय है। हम विदेश यात्रा करें, फ्लाइट में चढ़े तो यह जो समय है तो फ्लाइट में आपको घूमने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, और सबकी इच्छाएं होती हैं कि हम लोग फ्लाइट में घूमें और हमारे पास कोई धन धान की कमी ना हो। साथ में यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का भी मामला यदि चल रहा है तो वहां पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, तो पहले से बेहतर आपकी संभावनाएं हो जाएंगी और आपको विजय प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ, और मित्रों यदि आप रोग से परेशान हैं, रोगों से, तो आज का समय जो है ऐसी लाइफ स्टाइल लोगों की हो गई है कि हर व्यक्ति आए दिन कुछ न कुछ समस्याओं से घिरा ही रहता है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, जी हाँ, कोई ना कोई परेशानी आपके पास अवश्य होगी। कोई लोग रोग से, बाधा से पीड़ित हो रहे हैं। वास्तविक में यह है, यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी बना के, बेहतर बना के रखना होगा। पहले जैसी हमारी लाइफ स्टाइल हुआ करती थी दोस्तों, वैसी लाइफ स्टाइल हम बना सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, हमारा जीवन बिल्कुल सुखी हो सकता है। आज के समय में आप देखें कि चाहे आप 50,000 रुपए महीने कमा रहे हो, चाहे 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, चाहे 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हो, दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह लाखों करोड़ों रुपए कमाता हो, परंतु हर एक व्यक्ति यहाँ पर आपको परेशान नजर आएगा। क्योंकि यदि हम अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाएं और हम अपने जीवन में कुछ न कुछ समस्याओं से घिरे ही रहते हैं, उन समस्याओं का निदान भी मेरे पास है। हम धार्मिक बने और धर्म पर रहें। जी हाँ, यदि आप धार्मिक रहेंगे, धर्म पर रहेंगे, सत्य पर, न्याय पर रहेंगे तो पैसा आपका सभी सार्थक होगा। जी हाँ, यह वो समय है कि आपको हर परेशानियों से उबारने वाला समय है। बुद्धि महाराज बुद्धि के दाता है और आपको बुद्धि अगर प्राप्त होगी तो आप हर जगह विजय प्राप्त करेंगे। शत्रुओं के ऊपर, जो आपके शत्रु हैं उनको आप पराजित कर पाएंगे। पराजय का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आप गोली चलाएंगे, युद्ध लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने विवेक से, अपने व्यक्तित्व से लोगों को पराजित कर सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों जो आपसे ईर्ष्या करता है या शत्रुता रखता है तो उसके अंदर भावना, क्योंकि देखिए क्या है, कोई भी व्यक्ति हो तो उसके अंदर भावना है, शत्रु है या मित्र है तो इंसान ही उसके अंदर भावनाएं हैं। जी हाँ, उन भावनाओं को दूर करके आप उन पर विजय हासिल करेंगे। जी हाँ, आप अपने जीवन में यदि कर्जे की स्थिति में फंसे हुए हैं तो इसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय की यह स्थिति भी बनने वाली है कि आपके खर्चे की भी संभावनाएं होंगी, लेकिन खर्चों के साथ साथ आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। कहीं न कहीं से आपको आमदनी भी होगी। इस समय आप अपनी आमदनी एवं खर्चे पर, दोनों पर आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से दोस्तों, क्योंकि यह आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतया निःशुल्क है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद अपनी कुल देवी का नाम, अपनी कुल देवता का नाम, इसके बाद बाबा भैरवनाथ कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, बाबा बंसी वाले कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आप आस्था रखते हो, उनको हृदय से, मन से एक बार नहीं 3 बार स्मरण करते हुए अवश्य लिखें, जिससे आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो और आप श्री काल भैरव धाम से जुड़ जाएं। जी हाँ दोस्तों, आपकी सभी मन्नतें पूरी होंगी। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके।
कई वीडियो में कई बार हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मंत्र आपको बताते हैं और ऐसे विशेष उपाय बताते हैं जिनको करके आप जीवन में एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं और जीवन में लोगों से कहीं ज्यादा आगे निकल सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखा करें और समझने का प्रयास करें। दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर देख करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और समय समय पर अपनी जन्म कुंडली का कभी किसी योग ज्योतिषी से विश्लेषण अवश्य करवाते रहें और बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी चंद्र राशि एवं लग्न राशि को पता करें और पूरा वीडियो का लाभ लें। इसलिए दोस्तों, हम आपको पुनः बार बार आपसे अनुरोध करते हैं। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखना वीडियो को। यहाँ पर आपको एक बात से सावधानी रखना है। सबसे बड़ी बात है, यदि आप कोई काम करें इस समय पूरे नियम के साथ करें और सिस्टम है, कानून है, उसके साथ ही करें। जैसे दोस्तों कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें आप ऐसा नहीं कि झूठी गवाही दें या कोई झूठा तरीका अपनाएं, गलत तरीका अपनाएं। यह कहीं ना कहीं आपको फंसाने वाला होगा, क्योंकि आप यह जान रहे हैं कि यहाँ पर स्वयं सूर्य भगवान गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में, जो कि कोर्ट कचहरी का भाव माना जाता है। तो सूर्य भगवान सत्य के प्रतीक हैं और राजा भी हैं ग्रहों के और न्यायाधीश भी हैं। और जब खुद सूर्य भगवान गोचर कर रहे हो तो वहां पर यदि कोई होशियारी करे या अपना दिमाग चलाए तो उल्टा ही फंस सकता है। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। यदि आपका पक्ष कोर्ट कचहरी के मामले में सही है तो फिर आपकी विजय होने से कोई रोक नहीं सकता है, पूरी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर यदि आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं उनके लिए और भी ज्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी। और जो हमारे छोटे भाई बहन विद्यार्थी हैं उनके लिए संभावनाएं और भी अधिक बढ़ेंगी। यह आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा करीम समय है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कोई सारे क्षेत्रों में बुद्ध महाराज आपको लाभ देने आ रहे हैं। बस कुछ थोड़ी सी सावधानियां हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए भी अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाना चाहिए और भी अच्छा रहेगा। तो यह कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। आप हमेशा प्रयास करिए सूर्योदय से पहले जागने का और बिस्तर छोड़ने का। सर्वप्रथम आप बिस्तर छोड़ने के बाद धरती माता को प्रणाम करेंगे, एक बार नहीं कम से कम 3 बार। इसके बाद यदि आपकी माता है पिता है तो आप माता पिता को प्रणाम करिए और आप कोई भी कार्य में अपना घूमने फिरने टहलने जो भी कार्य हो उसमें लग जाइए। माता पिता का आशीर्वाद आप प्रतिदिन लीजिए, यह हम आपको सलाह देते हैं। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, छात्रों के लिए तो बहुत आवश्यक है। और दोस्तों, यदि हम चर्चा करें तो उपाय के रूप में आप नित्य एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं। गौ माता अधिकांश घर में लोगों के पास दरवाजे पे आती हैं। यदि नहीं भी आती हैं तो आप प्रयास करिए कि गौ माता की सेवा करिए। गौ माता को इस समय हरा घास खिलाइए कहीं से भी ला करके। और दोस्तों, गौ माता को रोटी खिलाइए, रोटी में गुड़ दबा करके खिलाइए। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। यदि आप गौ माता को गुड़ के साथ रोटी खिलाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो इससे आपके इष्ट देवता भी प्रसन्न होते हैं और आप अपने इष्ट देवता की भी आराधना करें। इस समय पितृपक्ष चल रहा है। एक बात और ध्यान देने की है कि यदि पितरों में आप पितरों को जल वगैरह यदि देते हैं तब तो ठीक है, नहीं भी देते हैं तो आपको अपने माता पिता दादा दादी का जो दिन अगर याद है, जिस दिन वह इस संसार को छोड़ करके मुक्ति पा करके भगवान की शरण में पहुंचे हैं, यदि आपको वह दिन याद नहीं है तो दोस्तों आप अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को या कन्याओं को भोजन करा करके पितरों का आप आशीर्वाद प्राप्त करें। अमावस्या के दिन इस कार्य को आप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन जो भी भूले बिछड़े पुरखे होते हैं बुजुर्ग, उनका सबका आप अमावस्या के दिन लास्ट में कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं, इस कार्य को आप अवश्य करें और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हाँ, आगे नवरात्रि का समय आने वाला है। नवरात्रियों में आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रियों में आप प्रयास करें पहले दिन से लेकर के 9 दिन तक आप कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को जिनकी आयु 1 से कम 6-7 वर्ष तक हो, उनको आप घर में जो भी आप भोग प्रसाद खिलाना चाहते हैं, खीर पूड़ी हलवा, आप उनको खिलाइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको वस्त्र दान कीजिए, पैसे दान कर दीजिए और आप पूरा लाभ प्राप्त करें। परिवार के साथ आप प्रसन्न रहें। इस समय यदि आपके कोई बच्चे भाई बहन
कोई नौकरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बुद्ध महाराज इस समय आपको फुल आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं यदि परीक्षा एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको अतिशीघ्र सफलता प्राप्त होने वाली है। बुद्ध महाराज ऐसी कृपा करने वाले हैं। दोस्तों, एक बात हम आपसे और कहेंगे कि यदि आप सभी के घर में संध्या आरती बंधन होती है तो आरती के समय में आप इस समय आपके लिए जो बुद्ध ग्रह हैं उनकी कृपा बरसने वाली है, बुद्धि के दाता है, तो आप गणेश जी महाराज की आरती को सम्मिलित कर लें। जी हाँ, गणेश जी महाराज की आरती आराधना आप अवश्य करा करें, जिससे बुद्ध महाराज प्रसन्न होते हैं और गणेश जी महाराज की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। दोस्तों, अब हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और वीडियो के अंत में पुनः एक बार आपसे फिर अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देवता का नाम, अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, बजरंगबली बाबा कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनको आप मानते हो, उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आप सभी लोग परिवार सहित स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।